उत्तराध्ययन के अध्याय 25 जणैज्यम यानी यज्ञ में जय घोष और विजय घोष के संवाद का वर्णन है। इसके 43 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक महान यशस्वी विप्र था। वह यजनशील था, यम यज्ञ में लगा रहता था। उसका नाम था जय घोष। वह अहिंसा धर्म में प्रतिबद्ध होकर इंद्रिय समूह का निग्रह करने वाला मार्गगामी महामुनि हो गया। एक गांव से दूसरे गांव में जाता हुआ वह वाराणसी पुरी पहुंचा। वाराणसी के बाहर मनोरम उद्यान में प्रासूक शैया और बिछौना लेकर वहां रहा। उसी समय उस पुरी में वेदों को जानने वाला विजय घोष नाम का ब्राह्मण यज्ञ करता था। वह जय घोष मुनि 1 मास की तपस्या का पारणा करने के लिए विजय घोष के यज्ञ में भिक्षा लेने को उपस्थित हुआ। यज्ञकर्ता ने वहां उपस्थित हुए मुनि को निषेध की भाषा में कहा, भिक्षो, तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगा और कहीं याचना करो। हे भिक्षो, यह सबके द्वारा अभिलाषित भोजन उन्हीं को देना है जो वेदों को जानने वाले विप्र हैं, यज्ञ के लिए जो द्विज हैं, जो ज्योतिष आदि वेद के 6 अंगों को जानने वाले हैं, जो धर्म शास्त्रों के पारगामी है, जो अपना पराया उद्धार करने में समर्थ है। वह महामुनि यज्ञकर्ता के द्वारा प्रतिषेध किए जाने पर न रुष्ट ही हुआ न तुष्ट ही हुआ, क्योंकि वह उत्तम अर्थ मोक्ष की गवेषणा में लगा हुआ था। न अन्न के लिए, न पानक के लिए और न किसी जीवन निर्वाह के लिए, किंतु उनकी विमुक्ति के लिए मुनि ने इस प्रकार कहा, तू वेद के मुख को नहीं जानता, यज्ञ का जो मुख है उसे भी नहीं जानता, नक्षत्र का जो मुख है और धर्म का जो मुख है उसे भी नहीं जानता। जो अपना और पराया उद्धार करने में समर्थ है उन्हें तू नहीं जानता। यदि जानता है तो बता। मुनि के प्रश्न का उत्तर देने में अपने को असमर्थ्य पाते हुए द्विज ने परिषद सहित हाथ जोड़कर उस महामुनि से पूछा, तुम कहो वेदों का मुख क्या है? यज्ञ का जो मुख है वह तुम ही बतलाओ। तुम कहो नक्षत्रों का मुख क्या है? धर्मों का मुख क्या है? तुम ही बताओ। जो अपना और पराया उद्धार करने में समर्थ है उनके विषय में तुम बताओ। हे साधु, यह मुझे सारा संशय है, तुम मेरे प्रश्नों का समाधान दो। वेदों का मुख अग्निहोत्र है, यज्ञों का मुख यज्ञार्थी है, नक्षत्रों का मुख चंद्रमा है और धर्मों का मुख काश्यप यानी ऋषभ देव है। जिस प्रकार चंद्रमा के सम्मुख ग्रह आदि हाथ जोड़े हुए वंदना नमस्कार करते हुए और विनीत भाव से मन का हरण करते हुए रहते हैं, उसी प्रकार भगवान ऋषभ के सम्मुख सब लोग रहते हैं। यज्ञवादी ब्राह्मण की संपदा विद्या से अनभिज्ञ है। वे बाहर में स्वाध्याय और तपस्या से गूढ़ उपशांत बने हुए हैं और भीतर में राख से ढकी अग्नि की भांति प्रज्वलित हैं। जो ब्राह्मण है वह अग्नि की भांति सदा लोक में पूजित है। उसे हम कुशल पुरुष द्वारा संदिष्ट ब्राह्मण कहते हैं। जो आने पर आसक्त नहीं होता, जाने के समय शोक नहीं करता, जो आर्य वचन में रमण रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। अग्नि में तपा कर शुद्ध किए हुए और घिसे हुए सोने की तरह जो विशुद्ध है तथा राग, द्वेष और भय से रहित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो तपस्वी है, कृश है, दांत है, जिसके मांस और शोणित का अपचय हो चुका है, जो सुव्रत है, जो शांति को प्राप्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो त्रस और पिंडी भूत स्थावर जीवों को भली भांति जानकर मन, वाणी और शरीर से
उनके हिंसा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो क्रोध, हास्य, लोभ या भय के कारण असत्य नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो सचित या अचित कोई भी पदार्थ थोड़ा या अधिक कितना ही क्यों न हो उसके अधिकारी के दिए बिना नहीं लेता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो देव, मनुष्य और तिर्यंच संबंधी मैथुन का मन, वचन और काया से सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जिस प्रकार जल में उत्पन्न हुआ कमल जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार काम के वातावरण में उत्पन्न हुआ जो मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो लोलुप नहीं है, जो निष्काम जीवी है, जो ग्रह त्यागी है, जो अकिंचन है, जो गृहस्थों में अनासक्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो पूर्व संयोगों, ज्ञाति जनों की आसक्ति और बांधवों को छोड़कर उनमें आसक्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जिनके शिक्षा पद पशुओं की बलि देने के लिए यज्ञ स्तूपों में बांधे जाने के हेतु बनते हैं, वे सब वेद और पशु बलि आदि पाप कर्मों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ दुशील संपन्न उस यज्ञ कर्ता को त्राण नहीं देते, क्योंकि कर्म बलवान होते हैं। केवल सिर मूंड लेने से कोई श्रमण नहीं होता। ओम का जप करने से मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता। केवल अरण्य यानी जंगल में रहने से कोई मुनि नहीं होता। और कुश का चीवर पहनने मात्र से कोई तापस नहीं होता। समभाव की साधना करने से श्रमण होता है। ब्रह्मचर्य के पालन में ब्राह्मण होता है। ज्ञान की आराधना मनन करने से मुनि होता है। तप का आचरण करने से तापस होता है। मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र होता है। इन तत्वों को अरहत ने प्रकट किया है। इनके द्वारा जो मनुष्य स्नातक होता है, जो सब कर्मों से मुक्त होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। इस प्रकार जो गुण संपन्न द्विजोत्तम होते हैं, वे ही अपना और पराया उद्धार करने में समर्थ हैं। इस प्रकार संशय दूर होने पर विजय घोष ब्राह्मण ने जय घोष की वाणी को भली भांति समझा और संतुष्ट हो हाथ जोड़कर महामुनि जय घोष से इस प्रकार कहा, तुमने मुझे यथार्थ ब्राह्मणत्व का बहुत ही अच्छा अर्थ समझाया है। तुम यज्ञों के यज्ञ करता हो, तुम वेदों को जानने वाले विद्वान हो, तुम वेदों के ज्योतिषी आदि 6 अंगों को जानते हो, तुम धर्मों के पारगामी हो, तुम अपना और पराया उद्धार करने में समर्थ हो। इसलिए हे भिक्षु श्रेष्ठ, तुम हम पर भिक्षा लेने का अनुग्रह करो। मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है। हे द्विज, तू तुरंत ही निष्क्रमण कर मुनि जीवन को स्वीकार कर, जिससे भय के आवर्तों से आकीर्ण इस घोर संसार सागर में तुझे चक्कर लगाना न पड़े। भोगों में उपलेप होता है, अभोगी अलिप्त होता है। भोगी संसार में भ्रमण करता है, अभोगी उससे मुक्त हो जाता है। मिट्टी के 2 गोले, एक गीला और एक सूखा, फेंके गए। दोनों भित्ति पर जा गिरे, दीवार पर जा लगे, पर जो गीला था वो वहां चिपक गया। इसी प्रकार जो मनुष्य दुर्बुद्धि और काम भोगों में आसक्त होते हैं, वे विषयों से चिपट जाते हैं। जो विरक्त होते हैं, वे उनसे नहीं चिपटते, जैसे सूखा गोला। इस प्रकार वह जय घोष अनगार के समीप अनुत्तर धर्म सुनकर प्रवजित हो गया। जय घोष और विजय घोष ने संयम और तप के द्वारा पूर्व संचित कर्मों का क्षीण कर अनुत्तर सिद्धि प्राप्त की।
ऐसा मैं कहता हूँ।